नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज से आपका 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु जो है आपका यहाँ पर किस वर्ष हुई थी, यानी कि इन विच ईयर डिड औरंगजेब डाई। तो 4 ऑप्शन जो इसी प्रकार से दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1707 का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का जो निधन है 3 मार्च 1707 को जो है अहमदनगर में हुआ था, आप इस बात को याद रखेंगे। औरंगजेब का पूरा नाम की बात करेंगे तो मुहीउद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम था। मृत्यु का स्थान अहमदनगर था। मकबरा की बात करेंगे तो खलदाबाद महाराष्ट्र में है। इसके शासन अवधि की बात करेंगे तो 1658 से लेकर जो है 1707 तक, यानी कि 49 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल समाज का पतन जो है होना शुरू हो गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर बताते हुए चलें कि जिनका भी आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम बचा हुआ है, आप लोग क्या कर सकते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जो है हमने पिछले 1 महीना पहले जो है एक प्रिपरेशन ग्रुप बनाया था, जिसमें आपको डेली जो है हम आपको मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराया करते थे, खासकर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का, और उससे संबंधित उसके पीडीएफ को भी बाइलिंगुअल विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये जो है आपका लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर 13 मॉक टेस्ट के थ्रू जो है लगभग 1000 प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको कराए गए हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और टॉप 100 मैथ का जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में 40 प्लस टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। मात्र 49 रुपये में एनालिसिस पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेली बेसिस पर, उसका भी मॉक मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी क्लिक करके जो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 49 रुपये में। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि आयुर्वेद के मूल ग्रंथ यानी कि चरक संहिता के मुख्य रचनाकार कौन थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आपका महर्षि चरक का दिया गया होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शल्य चिकित्सा सर्जरी के लिए जो है महर्षि जो आपके सुसत्र ने जो है ये आपका यहाँ पर लिखा था, तो आप इसको याद रखेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है इसका ज्ञान ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। आपका फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये जो मूल ग्रंथ है आयुर्वेद का उसको तो महर्षि चरक ने जी लिखा था, लेकिन अगर आपसे फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा पूछा गया होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही से शायद पूछा गया था, तो आप इसको याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन था कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। कार्य नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि पुरुषों में जो है आपका कौन सा हार्मोन इनमें से पाया जाता है, जिसका ऑप्शन में जो है आपके यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन था, जो कि बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर था। इसके मुख्य कार्य की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है मांसपेशियों की वृद्धि, शारीरिक विकास भी होता है, इसका कार्य है। चेहरे और शरीरों पर बाल का आना, शुक्राणु उत्पादन और यौन इच्छा को नियंत्रित करना, ये सभी जो है आपका यहाँ पर इसी का जो कार्य है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO का जो है मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना, इसका जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। कलेक्ट डेटा ऑन इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड सर्वे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि भारतीय संगीत का मूल वेद किस वेद को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सामवेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सामवेद को जो है धुन और मंत्रों का वेद जो है कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गायन के रूप में जो है व्यवस्थित किया गया है, जो शास्त्रीय संगीत का जो है आधार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सामवेद था। 4 वेद है, आपको पता है, एक आपका ऋग्वेद है, एक आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, आपका अथर्ववेद है। ठीक है, और सामवेद का ही उपवेद है आपका गंधर्ववेद, जिसमें जो है संगीत का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ और कर्मकांडों का वेद है। और अथर्ववेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद, विज्ञान और जादू टोने से संबंधित है।
अगला है बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, इसका में भी उत्तराधिकारी पूछा गया था या इसका समकालीन पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी पूछा गया होगा तो अजातशत्रु, अगर समकालीन पूछा गया होगा मे भी आपका ऑप्शन में जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध दिया गया था, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी हो, दोनों ही जो है आपके यहाँ पर बिंबिसार के ही जो है आपके समकालीन थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अजातशत्रु जो है इसका पुत्र था, पिता को कैद करके जो मगध का शासन हासिल किया था, हरिंग वंश के तहत मगध समाज का विस्तार भी किया था, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है कि यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है तो पृथ्वी पर सबसे सीधा परिणाम क्या होगा। राइट आंसर, पृथ्वी पर हानिकारक सौर विकिरण रेडिएशन जो है बढ़ जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सूर्य से आने वाले उच्च ऊर्जा कणों यानी कि सौर हवा के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में जो है कार्य करता है। यदि यह क्षेत्र कमजोर होता है तो अधिक हानिकारक विकिरण जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचता है और जैवमंडल को नुकसान हो सकता है। अगला है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर क्यों होता है। राइट आंसर जो आपका यहाँ पर था ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की तुलना में बहुत कम और आकार छोटा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा चूंकि चंद्रमा का आकार और त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 1/4 छोटी है, इसलिए सतह पर गुरुत्वाकर्षण भी महसूस कम होता है। इन दोनों कारकों के कारण जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 1/6 है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसका राइट आंसर मणिपुर जो है आपका हो जाएगा। इट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार नॉट बांग्लादेश। इसके अलावा 5 राज्य जो है आपका जो है यहाँ पर बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल का है 2217 किलोमीटर। त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये जो है तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला है कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कांडला गुजरात का था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट EPZ इन इंडिया कांडला गुजरात कब स्थापित किया गया था 1965 में। सिग्निफिकेंस क्या है, इट वाज एल्सो एशिया फर्स्ट EPZ। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो कन्वर्टेड टू SEZ इन 2000। ठीक है, तो आप इसको अपने याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक हस्ती मगध शासक बिंबिसार के समकालीन था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2017 में भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी। राइट आंसर जो है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर था। कौन सी वस्तु तो गेहूं था, कब था 2017 में। पोर्ट यूज किया गया था, चाबहार पोर्ट ईरान का था। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो दिस रूट वाज डेवलप्ड एज एन अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी ऑप्शन टू लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान। टोटल कमिटमेंट की बात करेंगे तो 1.1 मिलियन टोन्स ऑफ व्हीट जो है यहाँ पर भेजा गया था। कहाँ पर, कांडला पोर्ट गुजरात। कहाँ से हुआ था, कांडला पोर्ट गुजरात। अगला है कि भारत में अब तक कितने से अधिक राज्यों ने जो है अपनी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का प्रावधान किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 20+ जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रथम राज्य की बात करेंगे तो बिहार 2006 में ही जो है 50% लागू करने वाला पहला राज्य था। अदर प्रमुख राज्यों में जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। 2023 तक लगभग 21 राज्यों ने जो है अपने पंचायती अधिनियम में जो है 50% आरक्षण का जो है प्रावधान किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D के तहत जो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है किया गया है। अगला है टिप्पणी नृत्य में जमीन पर थाप देने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की छड़े यानी कि टिप्पणी जो है इसका राइट आंसर था वुडन स्टिक्स। इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुआ। किसके द्वारा, मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा उपकरण जो है लंबी लकड़ी की छड़े जो है यूज की जाती है। शुरुआत में चूने के फर्श को कुटने के लिए उपयोग किया जाता है, बाद में लोक नृत्य में यह परिवर्तित होता है। अगला है कि 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने। राइट आंसर किदाम्बी श्रीकांत, इसका राइट आंसर होगा। 2021 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष किदाम्बी श्रीकांत बने। उन्होंने फाइनल में सिंगापुर के लो किन यून से हारने के बाद ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला है कि 91 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। राइट आंसर 15% जो है इसका राइट आंसर था। मैक्सिमम लिमिट है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करेंगे तो 91st अमेंडमेंट एक्ट
3 एडेड क्लॉज 1A टू आर्टिकल 75। करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो विथ 543 लोकसभा मेंबर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर अलाउड इन 81 और 543 का 15% निकालेंगे तो 81.45 आता है, लेकिन यहाँ पर राउंड फिगर में जो है लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए जो है किसे मनोनीत किया गया था? राइट आंसर सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर था। अगला है कि अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? राइट आंसर जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ इसका राइट आंसर था। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है मौसम का अनिश्चित होना, सूखा और गर्मी का दबाव सीधे तौर पर फसल की पैदावार को जो है कम करता है। तो प्रमुख 3 चुनौतियों की बात करेंगे तो पहला जलवायु परिवर्तन है, इरेटिक मानसून, ड्रॉट्स एंड अनएक्सपेक्टेड पेस्ट अटैक्स। जल की कमी की बात करेंगे तो डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड ओवर लैंड्स ऑफ रेन्स। कम उत्पादकता की बात करेंगे तो ड्यू टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, लैक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन जो है आपके आज के एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग यहाँ पर लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।